करो, कुह मतलब पृथ्वी, कुज मतलब पृथ्वी का पुत्र मंगल। तो यहां पे कह रहे हैं कि मंगल कर्म का नेतृत्व करे। कुज से कर्म नेतृत्व, मंगल कर्म का नेतृत्व। कर्म भाव कौन सा भाव है? दशम भाव। मंगल दशम भाव का नेतृत्व करे, प्रयुक्ता शुभ कार्यता, मतलब दशम भाव का नेतृत्व यदि मंगल करता है तो वो शुभ कार्यता, शुभ फलदायक होता है, शुभ होता है। कौन? मंगल दशम भाव का कर्म भाव का नेतृत्व यदि वो करता है तो। अब आगे ने शर्त रखी कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्र, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, कि मंगल को कर्म का नेतृत्व करता है तो शुभ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई दशम भाव का मालिक मंगल बनता है, कर्म का नेतृत्व मंगल करता है तो शुभ होता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्व, त्रिकोण के नेतृत्व किए बिना न कर्मेशत्व मात्र, केवल मात्र कर्म का मालिक बनने से मंगल शुभ नहीं होता है। वो दशमेश बनेगा शुभ होता है, लेकिन बिना त्रिकोण के स्वामी बने हुए वो शुभ नहीं हो सकता है। जैसे इस कुंडली में क्या हो रहा है कि दशमेश मंगल है, दशम भाव में मंगल की राशि है। अब इसकी दूसरी राशि क्या है? तो बोले जब तक उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं होगी, दशमेश होने से मंगल शुभ तो होता है, शुभ कार्यता शुभ हो जाता है, लेकिन वो त्रिकोण से भी नेतृत्व न कर्मेशत्व मात्र, केवल कर्मेश बनने से वो पूरा शुभ नहीं होता है। उसके लिए उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में होना अनिवार्य है। अब उसकी दूसरी राशि कहां है? अब ऐसा सिर्फ कर्क लग्न में घटित होगा। ऐसा कहां होगा? केवल कर्क लग्न में होगा कि दशमेश मंगल है तो उसकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में है। तो इस लग्न की पत्रिका में मंगल शुभ फल देने वाला बन जाता है। अब केवल मंगल को नहीं समझना है, ऐसी स्थिति हमें अन्य ग्रहों के लिए भी लागू करनी है कि कोई भी ग्रह, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह, अब यहां पे क्या देखो, गुरु और बुध तो उसकी दोनों राशि केंद्र में पड़ जाती है। जब वो दशमेश बनेंगे गुरु और बुध तो उनकी दोनों राशि केंद्र में हो जाएगी, तो वो केंद्र के दो से युक्त हो जाते हैं। तो यहां पे समझना है शुक्र को, शनि को और मंगल को, मंगल के साथ शुक्र और शनि को भी कर लीजिए कि ये तीनों ग्रह यदि दशम भाव के मालिक बनते हैं तो उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं जाती है तो वो शुभ फलदायक नहीं होते, शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। अब यहां पे इस लग्न में दशमेश मंगल है, पर उसकी एक और राशि कहां गई? तीसरे भाव में। तो ये इतना शुभकारी नहीं होगा। और वैसे दिख रहा है कि भैया केंद्र त्रिकोण का मालिक यहां बन रहा है, यहां केंद्र त्रिकोण का मालिक मंगल नहीं बन रहा है। तो कोई भी ग्रह दशमेश, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, सभी त्रिकोण के नेता शुभ फल देने वाले होते हैं। उसके अलावा यदि कोई सबसे अच्छा भाव है, त्रिकोण के अलावा कुंडली में कोई अच्छा भाव है, तो कौन सा भाव है वो? दशम भाव ही आएगा। केंद्र का बलवान भाव दशम भाव। तो कह रहे हैं कि दशम भाव का मालिक बनने से भी वो शुभ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? केवल मात्र त्रिकोण के मालिक ही शुभ कहे गए। सबसे शुभ भाव होते हैं कुंडली के तीन, लग्न, पंचम और नवम। त्रिकोण, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। उसके बाद यदि आपको कहा जाए कि चौथा भाव बताओ जो शुभता की ओर जाता है, शुभ होता है, अच्छा होता है, तो हम कहेंगे दशम भाव कर्म का है। तो ये बोलेंगे कर्म का मालिक बनने से भी ग्रह शुभ नहीं होता है जब तक वो त्रिकोण का मालिक नहीं बने। तो एक बात क्लियर हो चुकी है, बिना त्रिकोण के नेता बने कोई भी ग्रह योगकारी नहीं हो सकता है, शुभ फल देने वाला नहीं हो सकता है, बिना त्रिकोण के मालिक बने। तो एक ही चीज याद रखना, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। इसके अलावा अन्य ग्रह अगर त्रिकोण के मालिक नहीं होते हैं तो फिर उनको त्रिकोण के मालिक से संबंध बनाना पड़ता है। अब कोई ग्रह त्रिकोण का मालिक नहीं है, वो योगकारी कैसे बनेगा? तो यदि वो केंद्र का मालिक है और त्रिकोण के मालिक से संबंध बना लेता है तो फिर ऐसे कड़ी चलेगी। अभी तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि उसकी दोनों राशि ऐसी स्थिति में हो कि एक केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, नहीं होगा तो फिर संबंध से भी काम चल जाएगा। तो अभी इसका मतलब इतना समझना है कि केवल दशम भाव का मालिक बनने से भी कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है।
वो शुभ फल तभी देगा जब उसकी दूसरी राशि किसी त्रिकोण भाव में होगी। तो अगर सिर्फ मंगल को पकड़ते हैं तो एक ही लग्न में ये पूरा बैठता है, लेकिन कोई भी एक श्लोक एक ही लग्न की पत्रिका के लिए नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। तो फिर हमको इसके साथ में शनि और शुक्र को भी जोड़ना पड़ेगा, यदि उनकी भी स्थिति वो केवल दशमेश है और दशमेश के साथ में वो लग्नेश का त्रिकोणेश नहीं है, तो वो भी शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कौन सी शुक्र को अपन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 हो जाएगा मकर लग्न में। मकर लग्न में दशमेश कौन है? दशम भाव का मालिक कौन है? शुक्र है। इसकी दूसरी राशि कहां गई है? त्रिकोण में। यह भी शुभ फल देने वाला हो गया। जैसी स्थिति इसकी बन रही है मंगल की कर्क लग्न में, वैसी शुक्र की बन जाएगी। और एक और कौन सी बन जाएगी? एक और आपकी बन जाएगी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। वृषभ लग्न बन जाएगी। वृषभ लग्न में भाग्य भाव में होगी मकर राशि शनि की और दशम भाव में होगी कुंभ राशि शनि की। तो वृषभ लग्न में भी आपका शनि बन जाए। तो वृषभ लग्न, मकर लग्न, कर्क लग्न, ऐसे देख लेना कि दशमेश ग्रह बनने के बाद में वो त्रिकोण का मालिक किन किन लग्नों में ग्रह बन जाता है। त्रिकोण में कोई सा भी चलेगा, बात कर लो, चाहे लग्न का त्रिकोण हो, पंचम का त्रिकोण हो या नवम का, कैसा त्रिकोण हो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? त्रिकोण से कि त्रिकोण का मालिक वो बनना चाहिए। तो जो ग्रह दशम का मालिक बनेगा वो त्रिकोण का मालिक भी बनेगा, तो शुभकारी होगा। केवल दशम का मालिक बनने से शुभकारी नहीं होगा। इस अगला श्लोक है, फिर दोनों साथ में लिखा लूंगा। ये श्लोक केवल देखो, पूरी लघु पराशरी में 2 श्लोक है राहु केतु के 2 श्लोक में उनका पूरा फल बता दिया गया। तो अब ये श्लोक है, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। तम मतलब अंधकार, ये यहां से पता चल रहा राहु केतु। तम मतलब अंधकार, अंधकार रूपी ग्रह कौन से है? राहु केतु। इस पूरे श्लोक कहां पता चल रहा है? तमोग्रह। तमोग्रह किसे कहा गया? राहु केतु, अंधकार रूपी ग्रह है। तम मतलब अंधकार। यद्यद भावगतो वापि, जिस जिस भाव में वो चले जाते हैं। राहु केतु की राशि तो होती नहीं है। यद्यद भावगतो वापि, जिस जिस भाव में राहु केतु चले जाते। यद्यद भावेश, भावेश भाव के मालिक, संयुतो साथ में भाव के, यद्यद भावेश संयुतो, जिस जिस भाव के मालिक के साथ बैठ जाए, जिस जिस भाव के मालिक के साथ बैठ जाए। तत्तत् फलानि प्रबलौ, वैसा वैसा वो फल प्रदान करेगा, प्रतिशेताम प्रदान करेगा तमोग्रह राहु केतु। तो राहु केतु के लिए आया कि भाई उसकी कोई राशियां तो होती नहीं है, तो राहु केतु जिस जिस भाव में जाएगा, तो राहु केतु कहां बैठते? अच्छा, 3, 6, 11 में बैठना राहु केतु का अच्छा है कि भैया 3, 6, 11 में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया है, तो वहां चला जाए। या फिर वो केंद्र में बैठ के त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले, या त्रिकोण बैठ के केंद्र के मालिक से संबंध बना ले, वो योगकारी हो जाएंगे। जैसे कल राहु लग्न में बैठ के क्या कर रहा था? मंगल योगकारी ग्रह से संबंध बना रहा था, गुरु की दृष्टि मंगल था, गुरु भी अच्छी स्थिति में था। तो राहु केतु का फल फिर वैसे होगा। उनकी राशियां है नहीं, वो 6, 8, 12 के मालिक बनेंगे, त्रिकोण के मालिक बनेंगे, केंद्र के मालिक तो कहीं बन नहीं सकते वो। तो उनके लिए कह रहा है कि वो जिस जिस भाव में जाएंगे या जिस जिस भाव के मालिक के साथ बैठेंगे, यदि वो 6, 8, 12 के मालिक के साथ बैठते हैं तो फल खराब करेंगे। यदि वो त्रिकोण के मालिक के साथ बैठते फल अच्छा करेंगे, केंद्र के मालिक के साथ बैठते फल अच्छा करेंगे। राहु केतु योगकारी कब बनेंगे? राहु केतु केंद्र में बैठ के त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले, या त्रिकोण में बैठ के केंद्र के मालिक से संबंध बना ले, तो राहु केतु भी राजयोगकारी ग्रह बन सकता है। तो राहु केतु के लिए श्लोक कहा गया कि यद्यद भावगतो वापि, जिस जिस भाव में वो जाता है, या यद्यद भावेश संयुतो, भाव के मालिक के साथ, जिस भाव के मालिक के साथ बैठेगा, अष्टम भाव के मालिक के साथ बैठेगा वैसा फल करेगा, लग्नेश के साथ बैठेगा वैसा फल करेगा, जिस भाव के मालिक के साथ बैठेंगे वैसा फल करेगा, और तत्तत् फलानि प्रबलो, वैसा वैसा फल वो प्रदान करेगा राहु केतु।